7 जून को बीजेपी की बड़ी रैली बिहार में होनी है। इसके लेकर बिहार बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे और चुनाव प्रचार की शंखनाद भी करेंगे। लेकिन इसके लिए बीजेपी ने किस किस तरह की तैयारी की और क्या कुछ होने वाले हैं, चलेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण के पास, समझेंगे बीजेपी की इस वर्चुअल रैली को लेकर। बिहार में चुनावी शंखनाद की आगाज होनी है, लेकिन इस बार बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा नहीं, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह ही शंखनाद क्यों करेंगे बिहार को, समझेंगे कारण क्या है। हालांकि कहा जाता था कि जेपी नड्डा का जो रिश्ता है वो बिहार से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब चुनावी शंखनाद की बात आती है तो अमित शाह का चेहरा सबसे पहले ध्यान में क्यों आता है। शशि के पास चलेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। शशि, अमित शाह के ऊपर इतना बड़ा दाव क्यों लगाया जाता है बीजेपी के अंदर? देखिए, देश के अंदर जो सरकार चल रही है उसमें दो बड़े चेहरे हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और पार्टी के अंदर भी ये दोनों चेहरे सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं या उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है, यह बात कोई नकार नहीं सकता है। जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इससे भी किसी को इनकार नहीं है। ये सबको पता है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किस तौर तरीके से चलती है। लेकिन शाह ही शंखनाद क्यों करेंगे, इस सवाल को लेकर के हमने लगातार बात की बिहार बीजेपी के नेताओं से, तमाम पार्टी के विधायकों से, और सबसे जो अहम बात हमने की वो पार्टी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं गणेश, उनसे। और ये ऑफ रिकॉर्ड बात हमने उनसे की फीडबैक लेने के लिए कि आखिर अमित शाह का जो चेहरा है वो पार्टी क्यों आगे कर रही है, या अमित शाह के बूते ही शंखनाद क्यों किया जा रहा है। देखिए, बहुत अहम है कि बिहार में बीजेपी जो है वो सत्ता में है, लेकिन ये सत्ता बीजेपी को चुनाव जीत के नहीं मिली है, ये भी सबको पता है। 2015 में महागठबंधन की जीत हुई थी और 2015 से 17 तक का जो दौर रहा, उस दौर में हमने देखा कि महागठबंधन की सरकार चली। 17 में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ बिहार में, नीतीश कुमार निकलकर महागठबंधन से एनडीए के पाले में चले आए और बीजेपी को बैठे बिठाए सत्ता मिल गई बिहार में। लेकिन पार्टी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको आज भी यह लगता है बिहार के अंदर गणेश कि यह सरकार उनके कैडर को उतनी महत्व नहीं देती है, या इस सरकार में उनका इतना नहीं चलता है जितना जनता दल यूनाइटेड का चलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पार्टी के आप निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो उनके मन में, जहन में ये बातें हैं। सोशल मीडिया पे उनका दर्द भी सामने आते रहा है गाहे बगाहे। लेकिन जो सरकार में बैठे हैं बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो बिहार बीजेपी के नेता, उनको शायद इस बात की जानकारी है, या उनको ऐसा लगता है कि निचले स्तर पर जो असंतोष है पार्टी के कैडर में, वो असंतोष है। केंद्रीय आलाकमान तक भी निश्चित तौर पे इसकी रिपोर्ट होगी। लेकिन इस असंतोष को कैसे दूर किया जा सकता है? बिहार में एनडीए के साथ चुनाव लड़ना है पार्टी को। अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते इस बात का ऐलान कर चुके हैं। जेपी नड्डा कह चुके हैं कि बिहार में हम एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अगर आपका संगठन आपके साथ उस कमिटमेंट के साथ खड़ा नहीं रहा तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो अब आपको कमिटेड कार्यकर्ताओं की जरूरत है, संगठन कर्मियों की जरूरत है, और ये कमिटेड कार्यकर्ता आपको बिहार में तभी मिलेंगे जब कोई ऐसा नेता उनको मोटिवेट करे जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा हो। यह प्रभाव अमित शाह के तौर पर सबसे ज्यादा पार्टी को लगता है कि यह इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। खुद अमित शाह की देखिए सक्सेस स्टोरी देखिए, वो गुजरात से जहां से निकल करके आए, वो जितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने राजनीति की, जो गुजरात दंगे को लेकर के आरोप लगे उनके पास, जिस तरह का ट्रायल उन्होंने फेस किया, उन सबसे निकलने के बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में आए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सरकार में शामिल नहीं हुए। लेकिन जब 1 साल पहले वह सरकार में शामिल हुए तो किसी भी गृह मंत्री के तौर पर जो फैसले लिए जाते हैं 5 साल में, वो सारे फैसले उन्होंने, सरकार ने, और उन्होंने खुद उसको लीड करते हुए 1 साल के अंदर ले लिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करना, सीए को लागू करना, राम मंदिर जैसा विवाद भले ही ठीक है सुप्रीम कोर्ट के चलते सुलझा हो, लेकिन तमाम विवादित मुद्दों पर जिस तरह से अमित शाह ने वर्कआउट किया, जिस तरह संसद में उनका प्रेजेंटेशन, अमित शाह को पॉलिटिकल भाषण देते हमने सुना होगा, लेकिन संसद में जब उन्होंने नीतिगत भाषण दिया, याद करिए जब धारा 370 पर वो बोल रहे थे संसद में, तो उनके पास जो फैक्ट थे उस फैक्ट को आप नकार नहीं सकते हैं, और बिना देखे कागज उन्होंने भाषण दिया, संबोधन दिया। तो ये एक ऐसा मोटिवेशन है, जो मोटिवेशन या जो सक्सेस स्टोरी अमित शाह की बीजेपी के निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रभावित करती है, सीधे प्रभावित करती है। पार्टी इसी का फायदा लेना चाहती है।
जो पैचवर्क है वो अमित शाह के चेहरे से हो सकता है, अमित शाह के शंखनाद से हो सकता है, और इसीलिए जेपी नड्डा सामने नहीं आए हैं, इसीलिए कोई अन्य चेहरा सामने नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो आगे रैली करेंगे, और वो सबने देखा है कि बिहार में जब चुनाव होते हैं, देश के किसी हिस्से में होते हैं, तो वो कितने ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं, तो वो दौर भी आएगा। लेकिन शुरुआती दौर में यहां आपको वोटर से ज्यादा, जनता से ज्यादा आपको अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना है। जो कार्यकर्ता बीजेपी का कहीं ना कहीं असंतुष्ट होकर के घर में बैठा है, उस कार्यकर्ता को मोटिवेट कौन करेगा? अमित शाह करेंगे। अमित शाह से बेहतर विकल्प पार्टी के पास नहीं है। अमित शाह जिस दिन संबोधन करेंगे, बीजेपी के केंद्र से लेकर के स्थानीय नेताओं तक को लगता है गणेश कि उसका प्रभाव जो ग्रासरूट लेवल पर वर्कर है पार्टी के, उन तक सीधा जाएगा। उसका रिफ्लेक्शन ये होगा कि तमाम बातों को भूल करके जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो संगठन कर्मी है, वो एक्टिव हो जाएगा और अब वो इलेक्शन मोड में आ जाएगा। तो ये वही कवायद है गणेश, और बाकी चीजें इसी तौर पे सामने चल रही हैं गणेश। सबसे अहम सवाल है कि वर्चुअल रैली होनी थी, डिजिटली जब आप कभी बातचीत करते हैं, या हम लोग भी डिजिटल मीडिया पे हैं, तो हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा समझ रहे हैं कि लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई अननोन फेस आ जाता है, या ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिनकी बातों में कार्यकर्ताओं तक या पार्टी के संगठन के जो नेता अगर उनकी बात समझ नहीं पाते हैं, तो शायद उससे दूर हो जाएंगे। ऐसे में अमित शाह ही बेहतर चेहरे के तौर पे हैं, और वो जब बोलेंगे तो प्रभाव होगा, क्योंकि संगठन की नब्ज को वो पकड़ते हैं, जानते हैं। ये भी महत्वपूर्ण होगा कि भाई डिजिटल रैली करना है, ये चुनाव के ठीक पहले एक बड़ी चुनौती भी होगा बीजेपी के लिए। देखिए, शाह पर भरोसा है, हम तो यही कहेंगे, शाह पर भरोसा ठीक है, जनता के लिहाज से थोड़ा छोड़ दें आप, सही गलत काम जनता अपने मूड से, अपने हिसाब से सोचती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के अंदर कार्यकर्ता है, जो देश के अंदर कार्यकर्ता है, जो निचले स्तर पर झंडा उठा करके ढोते हैं, उनको भरोसा है शाह के ऊपर, उनको भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनको बिहार के किसी राजनेता पर, बिहार के अपनी पार्टी के किसी लीडर पर भरोसा नहीं है। बीजेपी बता दे कि बिहार में कौन उनकी पार्टी का नेता है या चेहरा है, तो उसके बाद पता चलेगा कि अगर केंद्र में जो दो चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अगर वो सामने नहीं आए तो यहां पर कार्यकर्ता शायद निकले नहीं बाहर, लेकिन उनका एक बड़ा इमेज है, उस इमेज का फायदा पार्टी लेती है। देखिए, ठीक है, पार्टियां चुनाव जीतती हैं गणेश, लेकिन पार्टियों के पीछे काम कौन करता है? काम करता है वॉलंटियर, काम करता है कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो वोटर को लेकर के बूथ तक जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह पता है कि उनका वर्क कल्चर कैसा है, उनके कार्यकर्ता, उनके वॉलंटियर काम कैसे करते हैं, और इसीलिए ये पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है। और इसीलिए जो सोया हुआ कार्यकर्ता, अगर बीजेपी के नेताओं को इस बात का इल्म है, जो हमको कम से कम जानकारी है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ही शाह को सामने लाया जा रहा है, और अमित शाह से बेहतर विकल्प अभी पार्टी के पास नहीं है गणेश। ये बात खुद केंद्रीय आलाकमान से लेकर के निचले स्तर तक के जो बिहार के नेता हैं, वो इस बात को बखूबी समझते हैं। एक अहम सवाल, क्योंकि जब डिजिटल रैली हो रही है, जब भी रैली का जिक्र होता है तो भीड़ का आकलन किया जाता है, और इस बार जब डिजिटल रैली अमित शाह करने जा रहे हैं, तो विपक्ष की जो नज़र है वो बनी रहेगी कि आखिर कितने लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं। ऐसे में आकलन कैसे किया जाएगा? देखिए, बहुत आसान होगा गणेश, बहुत आसान होगा। वर्चुअल रैली या डिजिटल रैली में तो आप सीधे नंबर्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिहार के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में रैली होती है, तो आप बिस्कुमान टावर से रिपोर्ट करते हैं, हम कभी कभी जाते हैं, तो हम लगातार भीड़ का आकलन करते हैं कि ठीक है, किसी पार्टी की पॉलिटिकल रैली है तो उसमें 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 50,000 की भीड़ है। रैली की सफलता या उसकी असफलता का पैमाना जो है वो ऊपर से देख करके एरियल व्यू के नजरिए से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको भी हम काउंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां तो काउंटिंग हो सकती है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो कितने लोग देख रहे हैं, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो कितने लोग देख रहे हैं, किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो कितने लोग देख रहे हैं। जो बीजेपी ने तैयारी की है उसमें लोकल चैनल्स की बात है, जो उनका बिहार बीजेपी का लाइव पेज है उस पर है। तो ये तो आंकड़े बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आएंगे गणेश, और इसमें पार्टी बता सकती है कि हमारे इस कार्यक्रम को या अमित शाह की इस रैली को इतने लोगों ने देखा। लेकिन मकसद नंबर नहीं है, हम फिर बताते हैं आपको, मकसद है वह कार्यकर्ता जिसको लगता है कि सरकार में होने के बावजूद यहां जेडीयू के नेताओं को, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को ज्यादा तरजीह मिलती है, हम कहीं ना कहीं नहीं है डिसीजन में, हम डिसीजन मेकर की भूमिका में नहीं है। तो उन कार्यकर्ताओं के असंतोष को दूर करने के लिए शाह शंखनाद कर रहे हैं, और यह हमको लगता है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है,
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि शाह की सक्सेस स्टोरी, हम फिर कहेंगे, शाह की सक्सेस स्टोरी ऐसी है जिससे हर कार्यकर्ता, हर समर्थक बीजेपी का सीधे प्रभावित होता है और यह प्रभाव उसको कहीं ना कहीं से एक्टिवेट करके मेन स्ट्रीम में ले आएगा। पार्टी को इसका विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। गणेश, बिल्कुल, तो पार्टी को विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। शाह पर भरोसा बिहार ही नहीं देश के तमाम बीजेपी नेताओं को है, कार्यकर्ताओं को। ऐसे में बिहार के अंदर भले ही गठबंधन में बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही है, लेकिन बीजेपी के निचले पायदान वाले जो नेता हैं वो नाराज हैं कि सरकार में उनकी सुनी नहीं जाती है। ऐसे में बीजेपी के बिहार के जो नेता हैं वो शायद इन कार्यकर्ताओं की मनोदशा नहीं भाप पाए हैं, जिसे भापने के लिए अमित शाह को आगे रखा गया। यानी शाह के चेहरे पर एक बार फिर से बिहार में चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो रही है। देखना है अमित शाह इस बार बिहार की जनता के मन में कौन सी छाप छोड़ते हैं और इसका फायदा आने वाले चुनाव में कितना बीजेपी को होगा। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।